आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा रवा माह रिटायर हो रहे हैं। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से कबल फौज के नए सरबराह के तकर्रुर का ऐलान करना है। पाकिस्तान में अहम तरीन समझे जाने वाले ओहदे के हवाले से आइन के आर्टिकल 243 में बहुत मुख्तसर सा तरीक़ाकार दर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत तीनों सर्विसेज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को तैनात करेगा। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 15 दिन या 2 हफ्ते कबल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस खत लिखकर वज़ारत दिफा से आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी मंगवाता है। इसके बाद वज़ारत दिफा आर्मी चीफ से नामों की फहरिस्त मांगती है। हुकूमती रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक किसी सरकारी तैनाती के लिए एक ओहदा खाली हो तो 3 नाम भेजे जाते हैं और अगर 2 तैनातियाँ करनी हो तो 5 नाम भेजे जाते हैं। फौज में तरीक़ाकार ये है कि अगर 1 वैकेंसी हो तो 3 नाम जाते हैं, अगर 2 वैकेंसियाँ हो तो 5 नाम जाते हैं। अब क्योंकि 2 वैकेंसीज हैं इसलिए 5 नाम जाएंगे। ये आप समझें कि एक बाइंडिंग है, लिमिटेशन है आर्मी चीफ के लिए भी कि वो नाम अपनी पसंद से नहीं भेज सकते। उनको नाम इसी सीक्वेंस में भेजने पड़ेंगे जो उनकी सीनियरिटी है। फौज में हर शख्स को पता है कि फौज में सीनियरिटी में वो किधर फॉल करता है, कोई ये ट्रांसपेरेंट होता है। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 2 ओहदे खाली होने की वजह से 5 नाम वज़ारत दिफा के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को भेजे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट करके जनरल बना देंगे और उन्हें आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने की सिफारिश सदर को भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को भेजे गए नामों की फहरिस्त के साथ हर अफसर की सर्विस फाइल भी होती है जिसमें माजी की खदमात का जिक्र होता है। सदर की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तहम इस सारे अमल की राजदारी को बरकरार रखा जाता है।